पीडीए का मिशन 2027 रामपुर में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम बहादुर जी, जो जमीनी नेता हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। वे जनता के बीच जा रहे हैं और मिशन 2027 को सपना अखिलेश यादव का साकार करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं इस बार जनता क्या चाहती है। जी राम बहादुर जी, पीडीए का मिशन 2027 जो अखिलेश यादव का सपना है परिवर्तन, उसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का जनता का रुझान देखने को मिला, जनता क्या चाहती है? आजम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें इस लायक समझा कि हम जनता तक पहुँचें आपके चैनल के माध्यम से, और जनता से भी क्षेत्र में जनता बहुत है, 3.5 लाख लोग हैं जो मौजूदा वोटर हैं। तो कुछ तक तो हम पहुंच पाते हैं, कुछ आपकी मीडिया के माध्यम से हमारा पहुंच जाएगा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, जनता का साफ रुझान है। जनता किसी नए को चाह रही है। वहां पे जनता का, जिन लोगों से हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट जनता है। जनता का कहना साफ है कि जिन लोगों को हमने देख लिया है, इस बार उनको देखना नहीं चाहते हम। कोई नया आदमी चेहरा आए तब हम उस पर भरोसा जताएं कि वो क्या करेगा। तो पुरानों पर क्यों विश्वास खत्म होगा? क्या विकास नहीं कराया उन्होंने? देखिए, ये तो जनता बताएगी कि पुराने पर भरोसा क्यों खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आपने कही है कि विकास नहीं कराया जनता के, जब वो आसीन पदों पे थे तो जनता को उन्होंने जनता नहीं समझा होगा, इसीलिए जनता उनसे भरोसा उठ गया उनका। अच्छा, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका है लगभग 10 साल से, तो आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो विकास कार्य आपको कुछ नजर आ रहे हैं? विधायिका जी के विकास कार्य हम देखेंगे तो आपको बता दूं मैं, 10 साल हो गए पटवाई से जौलपुर रोड को, वहां एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। कभी भी हादसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन की बहुत अच्छी कामयाबी रही कि वो पुल को उसको रुकवाया। अब उस पुल को जब रुकवा दिया तो जनता को बहुत परेशानियां हुई। जनता रामपुर से, इधर से, उधर से, सब तरफ से घूम के जाने लगी। तो उस पुल का हमने मुद्दा उठाया था, जिसपे कि स्वयं विधायक जी का, राजबाला जी का गांव पड़ता है नानकार, तो उसको उनका गांव भी पड़ता है। सीधी सी बात है, एक मुद्दे पे कह दूं, विकास की जब नाम की बात आती है तो राजबाला जी जब अपने घर के रास्ते का पुल नहीं बना पाई तो जनता का क्या विकास करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, ग्राम नुसवा पड़ता है, नुसवा से ग्राम जिवाई को एक रोड जाती है, वो सिंगल मात्र एक रोड है मिलक को जोड़ने का रास्ता। उस रास्ते की मैं कई बार मांग उठा चुका हूं, लेकिन ना तो विधायिका जी सुन रही हैं और ना शासन प्रशासन सुन रहा है। वो जनता के बहुत, मतलब अगर मैं मुद्दे गिनाऊंगा आजम भाई तो सुबह से शाम हो जाएगी, जनता के मुद्दे खत्म नहीं होंगे। अच्छा राम बहादुर जी, हमने कुछ गांवों का भ्रमण किया मिलक विधानसभा के, तो वहां पर कुछ लोगों ने आपका नाम भी लिया कि राम बहादुर जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर सुख दुख में जनता में के बीच सबसे आगे खड़े होते हैं। उनका चाहत ये थी कि आपको टिकट मिले, आप चुनाव लड़ें, तो आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो जनता की बहुत अच्छी बात है और मैंने बताया भी कि जनता अब नए को चाहती है, तो मैं तो उनके लिए तन मन धन, अगर मुझे मौका मिला, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अगर हम पे भरोसा जिताया तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ना तो पार्टी का विश्वास, जनता का भरोसा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भरोसा है कभी जीवन में नहीं टूटने दूंगा। अपनी जीत पर कितना भरोसा मानते हैं आप? 101%। उसकी वजह यह है कि मैं राजनीतिक आदमी था 2002 से, लेकिन बीच में बैकफुट पे जाकर बिजनेसमैन हो गया। बिजनेसमैन होते होते मुझे कब पता नहीं मैं राजनीति में आ गया। अब 10 साल से लगातार सक्रिय हूं, तो जनता इसलिए भरोसा मुझ पर जताएगी कि अभी मैं कुछ नहीं हूं, तब जनता के लिए 24 घंटे खड़ा हूं, लेकिन जब मेरी कलम में ताकत हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि दिन दुगनी रात चौगुनी जनता के साथ मैं खड़ा रहूंगा ताकत से। अच्छा, समाजवादी पार्टी और तो सिंबल से आपको बहुत प्यार है। आपने एक अपने घर पर साइकिल लगाई थी लगभग 20 से 30 फीट ऊंचाई पे, और आपने उसको चलाकर उसका प्रचार भी किया था। तो इस बार साइकिल की किस तरह रफ्तार रहेगी 27 में? देखिए, साइकिल को इस टाइम कोई नहीं रोक रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और साइकिल की बहुत रफ्तार है। बात रही साइकिल से,
तो मुझे साइकिल से तो प्यार है ही है, क्योंकि साइकिल से मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया है। दूसरी बात, मुझे साइकिल से जो प्यार करता है उस हर आदमी से प्यार है, साइकिल के सिंबल से प्यार है, साइकिल का जो जो पार्टी के मेंबर है उन हर आदमी से मुझे प्यार है, पूरे साइकिल के परिवार से प्यार है मुझे। अच्छा, आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम खान जेल में हैं, ऐसे में 2027 के चुनाव पे क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? कार्यकर्ताओं में कितना जोश कम नजर आएगा या उनकी यादों के सहारे वो चुनाव प्रचार में लगेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय आजम खान साहब के साथ हम लोग 2002 से हैं। जब अफरोज अली विधायक हुआ करते थे तब हमने अपनी गाड़ी पर साइकिल बांध के और इन्वर्टर वेटर रख के तब माननीय आजम खान साहब का प्रचार करा करते थे रात को किले में। हमने आजम खान साहब के लिए 24 से पहले उनकी दुआओं के लिए, उनकी सब समस्याओं के लिए वीरेंद्र गोयल साहब के साथ, जिसमें 5 जोड़ों के साथ हवन किया था, तो हमने उनके साथ उनके दुआओं के लिए उनके लिए हवन भी किए हैं। हम तो उनकी रातों दिन दुआ मांगते हैं कि भाई वो जल्दी बाहर आ जाए। अच्छा, इस बार 27 के चुनाव को लेकर के, 27 की तैयारी को लेकर के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जनता इस बार जो प्रत्याशी चुने, ऐसा चुने कि जो जनता के काम आए, जनता का काम हो। पार्टी की गुटबाजी को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? पार्टी की कोई गुटबाजी नहीं है, हमें जिम्मेदारी मिली तो हम निभाएंगे, और पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको साइकिल का सिंबल दिया, हम तन मन धन सबसे चुनाव लड़ाएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होके। तो आपका इरादा पूरा है चुनाव लड़ने का? इरादा चुनाव लड़ने का है, तभी मैं अपना खर्च कर रहा हूं भाई। मैंने साइकिल लगाई, 4 थानों की पुलिस आई साइकिल उतारने के लिए, साइकिल नहीं उतर पाई, FIR भी दर्ज हुई, लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा। तो अगर ये जज्बा जुनून ना हो तो हम लोग क्यों इतना काम करेंगे? आज 5 साल हो गए लगातार कंटिन्यू, ये टोपी मेरे सर से कभी नहीं हटती होगी, आपने देखा होगा। ये गमछा पार्टी का कभी भी नहीं निकलता होगा। आप मेरी एक भी फोटो प्रचार करते हुए ये टोपी के बगैर नहीं दिखा सकते। इसलिए मुझे पार्टी से प्यार है और मैं इसलिए काम कर रहा हूँ जिससे कि लोगों को भला हो सके। अखिलेश जी को भी टोपी और गमछे से प्यार है, वो भी हमेशा डाले रहते हैं। नहीं भाई, मुझे वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर उस फैसले से मुझे प्यार है, जैसे कि वो कहते हैं। उनका कहने का मतलब है साफ साफ कि इस बार जो टिकट दिया जाएगा, प्रत्याशी साहब छवि का हो, मेहनती हो, पार्टी के लिए समर्पित हो। तो मैं तो भाई ये टोपी के लिए समर्पित हूँ, साइकिल के लिए समर्पित हूँ, गमछा के लिए समर्पित हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। इस मेहनत से काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये थे सपा नेता राम बहादुर जी, जो जनता के बीच जा रहा है मिशन 2027 का फतेह करने के लिए और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जनता की मांग है मिलक विधानसभा सुरक्षित सीट से राम बहादुर जी प्रत्याशी घोषित हो। इसको लेकर राम बहादुर जी ने कहा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा वे उसको पूरा करेंगे, और अगर इन्हें मौका मिलता है तो 100% मिलक विधानसभा की सीट जीत कर दिखाएंगे। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।